ठीक है, तो यहाँ पर चलते चेक करते अगेन। सो IP interface brief. So now my VLAN 2 is up, and let's verify on switch 2 also. So VLAN brief, सॉरी गाइस, हाँ चलो ठीक है, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। सो अब हमारे को पता चल गया कि VLAN 2 भी क्रिएट है और VLAN 2 के अंदर 2x2 जो पोर्ट है वो है, एंड सो IP INT ब्रीफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये हमारा पोर्ट जो है वो क्या है, अप है। बट अब देखना VLAN 2 के अंदर जो पोर्ट है वो 2x2 पोर्ट है। मैं इस 2x2 को क्या करता हूँ, शट डाउन करता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारे इस VLAN के इस वाले स्टेटस पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो इंटरफेस E 2x2 एंड लेट्स शट इट डाउन। सो आप देखो यहाँ पर एक मैसेज आया है 2x2 चेंज्ड, इसमें स्टेट टू एडमिन डाउन। एक तो मैसेज कौन सा आया, चेंज्ड स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, और फिर दूसरा स्टेटस क्या आता है, लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस 2x2 इज चेंज स्टेट टू डाउन। ये पहला डाउन वाला जो मैसेज आता है इसका मतलब यहाँ पर डाउन हुआ है, और ये जो लाइन प्रोटोकॉल डाउन का मतलब आता है इसका मतलब यहाँ पर डाउन हुआ है। ये मैसेजेस जो है जो राउटर्स आपको दे रहा है, हर एक मैसेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वो आपको जितना ज्यादा पता होगा उतना आपके लिए ट्रबल शूटिंग जो है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, अब डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ हम देखते हैं। IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या नहीं हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मतलब स्टेटस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, केवल हमने पोर्ट ऐड करके रखा हुआ है। पोर्ट सेट है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। बट फिजिकल स्विचेस में अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, अगर आपका ये पोर्ट सेट है, ठीक है, अगर आपने पोर्ट को सेट करके रखा है या वहां पर कोई केबल अगर नहीं लगी हुई है तो वो क्या होता है, यहाँ पर आपको डाउन डाउन जो है वो दिखाता है। ठीक है, तो तब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में कुछ कुछ थोड़ा सा आउटपुट जो है आपको डिफरेंस मिल सकता है। तो मैंने नो सेट कर दिया, तो पर्पस समझ में आ गया कैसे करना है आपको, कि अगर आप कोई भी SVI बना रहे हो तो सबसे पहले उस SVI के अंदर पोर्ट क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, सो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पिंग करता हूँ किसको, 2 को, 2 इधर वाला IP है, स्विच 2 का पिंग हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2.2 को पिंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो मैंने IP यूज किया है 2.1 यूज किया है VLAN 2 के लिए, और इस स्विच के ऊपर 2.2 मैंने यूज किया है स्विच 2 पे। देखते हैं कि रिप्लाई आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर 2.2 जो है उससे मुझे कोई भी पिंग नहीं मिल रहा है। अब मैं एक और चीज कर रहा हूँ यहाँ पर वेरिफिकेशंस के लिए, तो एक VLAN 3 क्रिएट कर रहा हूँ, एग्जिट किया, और मैं VLAN 3 के लिए एक SVI बनाता हूँ सेम वे में। इंटरफेस VLAN 3 IP एड्रेस 192.168.3.1 255 55.255.0 नो शट एंड एग्जिट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ये वाला जो पोर्ट है 2x3 इसको VLAN 3 में डाल देता हूँ, नहीं तो वो अप नहीं आएगा। सो इंटरफेस E 2x3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 एंड एग्जिट। सिमिलर वे में हम यहाँ पर भी कर देते हैं। मैंने इंटरफेस VLAN, सॉरी गाइस, सबसे पहले VLAN 3 क्रिएट किया, फिर इंटरफेस VLAN 3 IP एड्रेस 192.168.3.2 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट
and now I am going to shift 2 by 3 into VLAN 3. So for that we need to enter into this port 2 by 3. Now run this command, switch port mode access and switch port access VLAN 3. Okay, now it's time to verification. So IP int brief. Okay, so all good. So IP int brief, everything is perfect. Now try to ping this IP address 3.2, copy it and paste on here. So again same problem, I am not able to ping the VLAN 3 and VLAN 2. Now it's your time. What is the problem? कोई भी, but I am able to ping the VLAN 1. VLAN 1 को मैं पिंग कर पा रहा हूँ बट VLAN 3 को मैं पिंग नहीं कर पा रहा हूँ. क्या रीजन है? जल्दी से क्विकली. अवेलेबल होगी रिकॉर्डिंग चालू करके चलेगा? सर दोनों की नेटिव विलेन सेम है. नेटिव विलेन दोनों स्विच की नेटिव विलेन सेम है. चलो ठीक है. आपका क्वेश्चन का भी मैं आंसर देता हूँ. उससे पहले एक और क्वेश्चन, नेटिव विलेन का कंसेप्ट कब आएगा? एक्सेस लिंक पे नेटिव विलेन का कंसेप्ट आता है क्या? ये देखो, ये दोनों पोर्ट मैं पहले बता चुका हूँ. ये दोनों पोर्ट कहाँ पर है? विलेन 1 के अंदर है. तो यहां से विलेन 1 को पिंग कर रहा है और विलेन 2 को पिंग नहीं कर पा रहा है. विलेन 3 को पिंग नहीं कर पा रहा है. तो मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं कर पा रहा है और अगर कराना है तो हम क्या करेंगे? अगर आपने आंसर दे दिया मीन्स कि आपको चीजें समझ में आ रही है एंड यू आर ऑन राइट ट्रैक. बोलो सर. ट्रंक बन गया है क्या? नहीं, ट्रंक नहीं बनाया ना. तो बताओ मुझे, ट्रंक बनाना पड़ेगा क्या? हाँ सर, बनाना पड़ेगा ट्रंक. ट्रंक नहीं बनाना पड़ेगा ना. एक्चुअली ये तो एक्सेस पोर्ट पे वर्क चल रहा है ना, तो ट्रंक का भी रिक्वायरमेंट ही नहीं है अपन को. नहीं, देखो मेरा क्वेश्चन समझ में आ गए. स्विच 1 पे 3 विलेन चल रहे हैं हमारे पास. मैंने एसवीआई इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर पीसी नहीं है. जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया ना, ये जो डायग्राम बताया ना मैंने, ऐसे विलेन 1 2 3, वही सेम डायग्राम, यही सेम डायग्राम बना है. पर मैंने यहाँ पर क्या बना दिया? एसवीआई पोर्ट्स बना दिए. क्यों? क्योंकि मेरे पास में इधर पीसी कनेक्ट नहीं थे. ये तो मैं ऐसा भी कर सकता था, एक पीसी लगाता और जो आईपी मैंने यहाँ पर दिया ना 1.1 वो यहाँ दे देता, 1.2 यहाँ पर दे देता. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर ट्रंक का रिक्वायरमेंट रहेगा इसमें, है ना. ये सेम टोपोलॉजी है, ये सेम टोपोलॉजी है, बट पीसी नहीं होने के कारण मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एसवीआई क्रिएट्स कर दिए. तो देखो, हाँ चलो ठीक है, मैंने माना ट्रंक. मैं केवल एक जनरल क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में होंगे और नेटवर्क में अगर आप काम करोगे तो आपसे कोई पूछेगा. मैं चाह रहा हूँ बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. आई एग्रीड कि यहाँ पर ट्रंक होना चाहिए, पर क्यों? अगर किसी ने पूछा कि भाई क्यों यहाँ से ट्रैफिक क्यों नहीं जा पा रहा है, तो बस एक मुझे एक सटीक आंसर चाहिए परफेक्ट कि भाई हाँ सर इस कारण से ट्रैफिक नहीं जा रहा है तो हमारे को यहाँ पर ट्रंक की जरूरत है. बस सर. फर्स्ट जो नेटिव विलेन है वो इसलिए पिंग हो पा रहा है क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि ये नेटिव विलेन है और उसकी मैक टेबल में उसकी एंट्री है. पर ये यहाँ पे अपन ने ट्रंक नहीं बनाया तो उसको फ्रेम टैगिंग नहीं हो रही है, तो उसको पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे इसको, हाँ मतलब कहाँ से सेंड हो रहा है, कहाँ रिसीव हो रहा है.
अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ कि जैसे आ, मैं स्विच 1 पे हूँ, मैं यहाँ पर पिंग करता हूँ 192.168.2.2, मतलब वीलेन 2 है यस सर। ये वीलेन 2 है। तो क्या ये स्विच 1 स्विच 2 को फ्रेम फॉरवर्ड कर पा रहा होगा अभी इस केस में? नहीं कर पा रहा होगा। नहीं कर पा रहा होगा। क्यों नहीं कर पा रहा यस होगा? सर। बोलो बोलो बोलो। 192.168 और 2.2.2 जो है वो याले स्विच के विलेन में है ना सर, तो इसकी विलेन में नहीं है क्योंकि देखो, हाँ, उसका रीजन क्या है? देखो, जब मैं इसको पिंग करता हूं तो ये विलेन 2 का मेंबर है, राइट? और यस इन सर। दोनों स्विच के बीच में मेरे पास में ये दोनों एक्सेस लिंक है और ये विलेन 1 का मेंबर है। कोई एक्सेस लिंक मेरे पास में नहीं है जो विलेन 2 का मेंबर हो, पहली चीज, राइट? यस सर। है ना? और ना ही मेरे पास में कोई ट्रंक लिंक है। ट्रंक लिंक होती तो यहाँ विलेन टैगिंग होती। विलेन टैगिंग हो, अभी क्या हो रहा है कि विलेन 2 से जब ट्रैफिक पास हो रहा होगा ना, तो वो इन दोनों पोर्ट पे आ ही नहीं रहा होगा, तो वो इधर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर मैं इस 3/2 को विलेन 2 का मेंबर बना दूं तो क्या होगा? फिर पिंग होगा कि नहीं होगा? देखो ध्यान, मैं करता हूं, मैं कौन से इंटरफेस की 3/2, अगर मैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 2 कमांड चला दूं और सेम कमांड मैं दूसरे स्विच के पोर्ट पे भी चला दूं, तो अब क्या होगा? तो सर पिंग हो जाएगा फिर। एक मिनट, है ना, म्यूट मत करना, एक बार चेक करते हैं। इंटरफेस ई 3/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन व्हाट 2 ओके, नाउ it should be ping. पिंग होना चाहिए अब तो। सर 2/3 को अपन ने इसका मेंबर बना दिया, विलेन 3 का और इसको ही बना दिया। एक मिनट, मुझे शो विलेन ब्रिक व्हाट, अरे यार, मैंने कुछ मिस्टेक करी है क्या? सर विलेन 3 में डाल दिया ना 2/3। नहीं, 3/2 सही है ना? ये वाला हाँ 3/2 से। 3/2 विलेन 2 में होना चाहिए। और एक हमने ये इधर का यस। वाला पोर्ट डाला था, ये ठीक है। इस पोर्ट से तो हमारे को कोई मतलब ही नहीं, ये 2/2 तो हमने उसको अप करने के लिए किया था। बट यहाँ जो है 3/2, ये विलेन 2 का मेंबर है और सो विलेन ब्रिक, तो यहाँ भी 3/2 जो है वो विलेन 2 का मेंबर है, मतलब ये दोनों सेम विलेन के अंदर है ना? और सो IPINT ब्रीफ, तो ये जो है, ये विलेन 2 जो है, यहाँ से अब इसको पिंग करना चाहिए। पिंग 192.168.2.1। ये iOS का कुछ बग है, बाकी आई एम श्योर कि अगर आप इस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हो रियल स्विच पे, और एक बार आप पैकेट ट्रेसर पे ट्राई करना, करेक्ट? ओके तो सर। हाँ, पैकेट ट्रेसर पे कैसे करोगे कि ये एक लिंक विलेन 1 में रखना, एक लिंक विलेन 2 में रखना, इधर एक पीसी लगा देना जो विलेन 1 का मेंबर होगा, एक पीसी जो होगा वो विलेन 2 का मेंबर होगा। सिमिलर वे में इधर एक पीसी विलेन 1 का मेंबर, इधर विलेन 2 का मेंबर। तो 1 वाला आएगा इस 1 वाले विलेन से चले जाएगा, 2 वाला आएगा वो इससे चले जाएगा। ठीक है, अभी एक चीज और कर लेते हैं, ये जो 3/3 जो है, इसको मैं विलेन 3 का मेंबर बनाता हूँ। इंटरफेस E3/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 3 एग्जिट, और यहाँ पर भी वैसे ही कर देता हूँ।
इंटरफेस ई 3x3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 एंड अब देखते हैं 3 को पिंग करके देख लेते हैं। यस आ गया 3x3 जो है वो 3 तो पिंग हो गया एंड अब VLAN 2 देख लेते एक बार तो 3 आ गया तो 2 भी आ गया ओके बट अब 1 नहीं आना चाहिए क्यों नहीं आना चाहिए 1 भी आ रहा है नहीं आ रहा ड्रॉप हो रहा है आ रहा है नहीं हाँ ड्रॉप ड्रॉप हो रहा है। है ना अब ड्रॉप हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि एक लिंक VLAN 3 का मेंबर है एक लिंक VLAN 2 का मेंबर है तो यहाँ पर VLAN 1 का ट्रैफिक पास करने के लिए हमारे पास में कोई लिंक नहीं है तो मुझे क्या करना होगा अब यहाँ पर एक लिंक अटैच करनी पड़ेगी इनके बीच में और उसको VLAN 1 का मेंबर बनाना पड़ेगा समझ में आ गया सो एक्सेस लिंक का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि अब हाँ अब प्रोडक्शन नेटवर्क में जाएंगे तो इस स्विच पे हो सकता है कि 100 VLAN बनी हुई हो तो मैं यहाँ पर 100 एक्सेस लिंक तो नहीं लगा सकता ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे इन लिंक को जो है वो ट्रंक लिंक बनाना पड़ेगा ठीक है तो आप एक ट्रंक लिंक भी रख सकते हो 2 ट्रंक लिंक भी रख सकते हो तो मैं आपको समझाने के लिए इस 3x3 को जो है ना इसको सट ही मार देता हूँ इस लिंक को मतलब ये हमारे अभी फिजिकली कनेक्ट रहेगी पर लॉजिकली वो किसी काम की नहीं रहेगी तो मैं ये 3x3 जो है इसको मैं सट कर देता हूँ एग्जिट और सिमिलर वे में मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ इंटरफेस E3x3 एंड शट इट डाउन जैसे मैं इसको शट डाउन करूंगा होगा क्या कि VLAN 2 का ट्रैफिक चलते रहेगा बट VLAN 3 का ट्रैफिक सेंड होना बंद हो जाएगा बंद होना चाहिए पर हुआ नहीं यार क्योंकि हमारे पास में वो लिंक तो डाउन पड़ी है हो सकता है थोड़े टाइम बाद में चेंजेस हो जाएगा क्योंकि ये पोर्ट जो है 3x3 जो है तो मैंने इसको क्या कर दिया है डाउन कर दिया है हो जाएगा कुछ टाइम में अपडेट आ जाएगा ठीक है कोई दिक्कत यहाँ से मैं पिंग कर लेता हूँ लेट्स से 3.1 इधर से भी अभी हो रहा है नहीं ठीक है अब मुझे क्या करना है इस 3x2 को ट्रंक बनाना है तो कैसे बनाएंगे ट्रंक इंटरफेस E3x2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक तो अब देखो ये क्या बोल रहा है कि कमांड रिजेक्टेड एन इंटरफेस whose trunk encapsulation is auto cannot be configured to the trunk तो ये इसका जो पोर्ट का मोड होता है ना वो क्या होता है डायनेमिक ऑटो होता है आपने पढ़ा होगा DTP के जो मोड्स होते हैं अगर आप यहाँ पर चेक करोगे सो इंटरफेस स्टेटस show interface and what interface name right 3x2 copy paste नहीं show spanning tree summary 3x2 डिटेल
नहीं, डिटेल में तो कुछ और डिटेल दे रहा है। एक कमांड आती है इसके लिए जिसमें वो आपको बता देता है, अगर आपको किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं। जिसके अंदर वो बताता है कि वो डायनामिक ऑटो है या डायनामिक डिजायरेबल है या ट्रंक है या एक्सेस है। कनेक्टेड आ रहा है इसमें। तो ट्रंकिंग इंटरफेस मोड की कमांड चलती है। नहीं यार, इसमें ना एक कमांड आती है, मैं इसमें बहुत दिनों से मैंने यूज नहीं करा है तो मैं स्किप कर रही माइंड से। उसमें ये पता चल जाता है कि शो इंटरफेस E3/2 summary स्विच पोर्ट इसमें आ जाएगा शायद। यस, तो ये हमने क्या देखा है अभी, कौन सा पोर्ट देखा है, 3/3 के बारे में देखा है। और तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है ना, स्टैटिक एक्सेस आ रहा है ना। और ऐसे ही यही वाला आउटपुट मैं दिखाना चाह रहा था। और अगर हम इसमें 3/2 देखेंगे तो इसका मोड क्या है, स्टैटिक, यहाँ पर एक्सेस ये वाला है ना। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये जो हम कमांड चला रहे हैं, कौन सी वाली, इस पोर्ट के अंदर जाकर के इसको ट्रंक बना रहे हैं, इंटरफेस E3/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड जब मैं रन कर रहा हूँ तो ये क्या बोल रहा है, ऑटो मोड में कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड एज अ ट्रंक। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जब भी मैसेज आए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, और देखो यहाँ पर दो ऑप्शंस है, एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल आपको देने हैं, तो स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q या फिर ISL, इन दोनों में से कोई भी एक आपको देना है। तो बेटर जो है वो है .1q, तो ये आप डिफाइन करोगे और फिर आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक आप बोलोगे, तो तब आपकी कमांड ये यहाँ पर रन होगी। ठीक है, और कुछ iOS के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चलाओगे तो भी ले लेगा। इंटरफेस ई मैं आपको बताता हूँ कैसे, 3/2 जैसे अभी आपको ये स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड भी चलाओगे ना, तो कुछ iOS में डायरेक्ट ये कमांड ले लेगा, और ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कौन सा लेगा, .1q, मतलब ये कमांड एक्सेप्ट कर लेगा और ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल .1q ले लेगा। पर कुछ iOS के अंदर सबसे पहले आपको स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, और जो भी एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल आप रखना चाहते हो, .1q रखो या ISL रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ISL भी रख सकते हो। ले लिया, और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक भी आप यहाँ पर कर सकते हो। अब आप यहाँ पर चेक करोगे, शो इंटरफेस ट्रंक, तो क्या बोल रहा है कि 3/2 जो पोर्ट है ये ट्रंक है, ऑन है। अभी मैं बताऊंगा, जब भी आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लिखते हो ना, कमांड में आप जब स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लिखते हो तो हमेशा यहाँ पर ऑन आएगा। ऑन का मतलब है कि आपने स्विच पोर्ट, एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या है, ISL है, स्टेटस कैसा, ट्रंकिंग, नेटिव विलेन क्या है, 1 है। अब आप यहाँ पर चेक करोगे, सो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, 3/2 ट्रंक है, ऑन है, एनकैप्सुलेशन क्या है, .1q है। और क्या बोल रहा है, विलेन अलाउड ऑन द ट्रंक 1 से लेकर के, देख रहे हो 0 और 4095, आपका जो 0 है एंड 4095 फर्स्ट और लास्ट विलेन यहाँ पर नहीं है, मतलब इस ट्रंक कोड से आप इतने विलेन का ट्रैफिक पास कर सकते हो, ये बोल रहा है। तो देखो इस टेबल को कैसे समझोगे,
कि यहाँ ये जो पोर्ट है ये ट्रंक है, एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल वगैरह पता चल रहा है, नेटिव विलेन पता चल रहा है। तो अगर किसी ने पूछा कि भाई आपके स्विच के पोर्ट के ऊपर कौन कौन से पोर्ट ट्रंक पोर्ट है, तो आप क्या कमांड चलाओगे, शो इंटरफेस ट्रंक। तो उससे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपको याद रखना है। तो एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल पता चल रहा है, नेटिव विलेन कौन सा पता है वो पता चल रहा है, कौन कौन से पोर्ट ट्रंक है वो पता चल रहा है। इस ट्रंक पोर्ट से आप इतने विलेन का ट्रैफिक भेज सकते हो या सेंड कर सकते हो। विलेन्स अलाउड ऑन दिस ट्रंक। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, विलेन अलाउड एंड एक्टिव इन द मैनेजमेंट डोमेन। तो आप इतने विलेन का ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हो, बट करेंट में 1 से लेकर के 3, 10, 20 और 30 इतने ही विलेन का ट्रैफिक अभी जा रहा है। इसका मतलब है कि इतने विलेन का ट्रैफिक अभी सेंड हो रहा है और आप इतने विलेन का ट्रैफिक जो वो सेंड कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ पिंग करके फटाफट से 192.168.1.1 1.2 ये आपका पिंग हो गया। 1.3 सॉरी 2.2 तो ये आपका पिंग हो रहा है, और 3.2 तो ये पिंग नहीं हो रहा है। वैसे तो जो है ये भी क्या नहीं होने चाहिए थे, पिंग नहीं होने चाहिए थे। ये तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद में ये अपडेट आ जाएगा। ये थोड़ा सा iOS का मुझे बग लग रहा है। इसका रीजन क्या मैं आपको बताता हूँ क्यों पिंग नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर आपका जो ट्रंक और ये एरर भी नहीं दे रहा है जो एरर देनी चाहिए एक्चुअल में। यहाँ पर वो एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल मिसमैच वाला जो एरर है ना वो नहीं दे रहा। नेटिव विलेन मिसमैच जरूर लिखा हुआ आ रहा है, डिस्कवर्ड ऑन दिस पोर्ट, है ना, नेटिव विलेन मिसमैच दिखा रहा है। पर यहाँ देख रहे हैं यहाँ ट्रंक एनकैप्सुलेशंस क्या है, .1q है, और यहाँ पर ट्रंक एनकैप्सुलेशंस क्या है, ISL है। तो इस केस में आपका कम्युनिकेशंस नहीं होगा, इस चीज को आप हमेशा याद रखना। सो इंटरफेस ट्रंक यहाँ ISL है, तो आपका ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल हमेशा सेम होना चाहिए। तो मैं जाता हूँ इंटरफेस E3/2 एंड स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q करता हूँ। दोनों साइड में आपका एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है वो सेम होना चाहिए। अब हम पिंग करते हैं, नाउ इट शुड बी पिंग हो जाएगा। तो दोनों साइड में आपका ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अभी दिख रहा है। यस सर आ गया। और एक बार ट्राई करते, पिंग हो गया। तो देखो विलेन 3 भी पिंग हो रहा है, विलेन 2 देख लेते, विलेन 2 भी पिंग हो रहा है, और विलेन 1 भी पिंग हो रहा है। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है वो दोनों एंड पे जो है वो सेम होना चाहिए। एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल अगर मिसमैच होगा तो कम्युनिकेशंस नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं शो इंटरफेस ट्रंक। तो एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यहाँ भी सेम है, यहाँ पर चेक करते शो इंटरफेस ट्रंक, तो ये भी एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है वो मेरे एंड पे क्या सेम है। अब मैं इस नेटिव विलेन को चेंज करता हूँ और देखते हैं कि फिर हमारा कम्युनिकेशंस होता है या नहीं होता है। तो लेट्स सी हाउ टू चेंज द नेटिव विलेन। सो इंटरफेस E3/2 जो ट्रंक पोर्ट है ना, ट्रंक पोर्ट पे ही नेटिव विलेन चेंज होगा। और कमांड क्या है, स्विच पोर्ट ट्रंक। अब देखो ट्रंक के बाद में आप क्वेश्चन मार्क करोगे ना, तो यहाँ पर एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल चेंज करने का भी कमांड आता है, नेटिव विलेन चेंज करने का कमांड भी आता है, और इस ट्रंक पोर्ट के ऊपर कौन कौन से विलेन का ट्रैफिक अलाउ करना है वो भी आता है। तो मैं अभी सबसे पहले इसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया कि एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कैसे चेंज किया जाता है और क्या प्रॉब्लम होगी अगर सेम नहीं होगा तो। अब देखते हैं नेटिव विलेन सेम नहीं होगा तो क्या होगा। स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलेन, फॉर एग्जाम्पल इधर नेटिव विलेन आप लोगों को पता है कि हमारा नेटिव विलेन जो है वो 1 है, वाह ये, बट यहाँ पर नेटिव विलेन में 2 कर देता हूं। अब चेक करते डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पर नेटिव विलेन जो है वो मेरा 2 हो चुका है, और यहाँ पर नेटिव विलेन जो है वो 1 है।
ये जो 3/2 वाला जो पोर्ट है ना, ये वाला ट्रंक पोर्ट, इस पे भी नेटिव विलेन मिसमैच होने का एक एरर आने लग गया है ना। आप यहाँ पर 3/2 पर देखोगे तो नेटिव विलेन मिसमैच होने का एरर आपको मिलेगा। देखो 3/2 पे भी ये देख रहे हो नेटिव विलेन मिसमैच का एरर आने लगा है। अब अगर आप पिंग करते हो जैसे 1/2 मतलब विलेन 1, ये नहीं होना चाहिए और ये 2 भी नहीं होना चाहिए, पर ये हो रहा है अभी। ये थोड़े टाइम बाद में इसमें iOS में अपडेट हो जाएगा और ये 3/2 ये भी दोनों हो रहे हैं, बट ये नहीं होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, और होता भी नहीं है ना। ये श्योर है कि अगर नेटिव विलेन मिसमैच होगा ये पिंग होंगे ही नहीं। ये थोड़ा अपडेट, ये जो सॉफ्टवेयर iOS है ये थोड़ा अपडेट करने में थोड़ा टाइम ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। मैंने लिंक को एक बार सट नो सट कर दिया है। आई थिंक अब प्रॉपर आउटपुट हमारे को मिलना चाहिए। अब नहीं हो रहा है पिंग, 3/2 को पिंग किया, नहीं हो रहा है। 2/2 को पिंग कर रहा हूँ, विलेन 2, 2/2 विलेन 2 भी नहीं हो रहा है। अब करेक्ट आउटपुट आया। ये थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम ले रहा है। तो देखो फिर आ गया, थ्री को देखते, 3 फिर से आने लगा। वन को देखते, यहाँ पर भी आ रहा है। नेटिव विलेन मिसमैच कर रहा है पर फिर भी हमारा पिंग हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए वैसे। लिंक को सट नो सट कर दिया था। एक मिनट, इंटरफेस ई 3/2 स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलेन, लेट्स मैंने यहाँ पर विलेन 10 कर दिया। चेक करते, 3/2 अभी भी आ रहा है। फिर से आ रहा है। ये एक्चुअल में इसमें कुछ iOS का ही मुझे बग लग रहा है। ये नेटिव विलेन अगर आपका मिसमैच होगा तो ट्रंक लिंक क्या नहीं होगी, आपकी प्रॉपर काम नहीं करेगी, है ना। इस चीज को एक बार उस पे आप क्या बोलते हैं अपना पैकेट ट्रेसर पे करके देखना, ठीक है। और मैं एक बार इसको दूसरे iOS पे चेक करके और फिर इस पे प्रॉपर आउटपुट आएगा एक बार मैं उस पे भी बता दूंगा। बट ये ध्यान रखना आप कि नेटिव विलेन जो है वो आपका क्या होना चाहिए, ट्रंक लिंक के ऊपर सेम होना चाहिए। तो मैं उसको सेम कर देता हूँ फिर से, इंटरफेस ई 3/2 और स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलेन, और यहाँ पर नेटिव विलेन जो है वो हम 1 रख देते हैं, और यहाँ पर भी मैं जा करके स्विच पोर्ट ट्रंक और नेटिव विलेन जो है वो मैंने 1 कर दिया। अब एक चीज यहाँ पर और आ रहा है, वो है शो विलेन ब्रीफ, सॉरी गाइस, शो इंटरफेस ट्रंक, शो इंटरफेस ट्रंक। तो यहाँ जो है एक चीज ये हो रही कि ये जो ट्रंक लिंक है अभी सारे विलेन का ट्रैफिक क्या कर रही, पास कर रही। मैं किसी पर्टिकुलर विलेन के ट्रैफिक को क्या करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ कि पास नहीं करना है। जैसे अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ से विलेन 3 का ट्रैफिक पास ना हो, आपको क्या करना है, इंटरफेस ई 3/2 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन। देखो अलाउड विलेन मतलब किस विलेन को अलाउ करना है। अब क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। तो देखो अलाउड विलेन
और अगर आप यहाँ पर 10 लिखते हो, इसका मतलब ये है कि ओनली वीलेन 10 का ट्रैफिक जो है वो पास होगा। अगर आपने ये इतनी कमांड लिख करके एंटर मार दिया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से केवल और केवल वीलेन 10 का ट्रैफिक जो है वो पास होगा। पर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, रिमूव 10 कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि अभी करंट में जो अलाउ है, करंट में कितने अलाउ है, 1 से 4094। अगर आपने रिमूव 10 कर दिया या रिमूव 3 कर दिया तो 3 रिमूव हो जाएगा, बाकी सब कुछ अलाउ हो जाएंगे। सिर्फ देख लेते हैं, डू शो इंटरफेस ट्रंक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अलाउड हुए, 1 से 2 अलाउ हो गया, 3 हट गया और यहाँ पर 4 से फिर ये अलाउ हो गया। अगर मैं 4 को भी रिमूव करना चाहता हूं तो रिमूव 4, तो इसका मतलब क्या है, करंट में जो अलाउ है उसमें से किसी विलेन को आप हटाना चाहते हो। जैसे करंट में 4 अलाउ है और मैं 4 को हटाना चाहता हूं तो आपको रिमूव कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अब आप यहां पर चेक करो तो 1 से 2 और 3 4 हट गया, 4 से 5 अलाउ हो गया। अब अगर आप इसको 4 को फिर से ऐड करना चाहते हो, जैसे करंट में जो अलाउ है उसके अंदर किसी एक विलेन को आपको ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रिमूव के बजाय ऐड 4 कर दोगे, तो करंट में जो लिस्ट अलाउ है उसमें 4 भी ऐड हो जाएगा फिर से। आप देख सकते हो 4 फिर से ऐड हो गए। अगर आप यहाँ पर नन कर देते हो, किसी भी विलेन का ट्रैफिक क्या नहीं होगा, पास नहीं होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, 2 अभी 2.2 को पिंग किया है, मतलब विलेन 2 को पिंग किया है, नहीं हो रहा है। आ, 3.2 को पिंग कर लेते हैं, नहीं हो रहा है। तो किसी भी विलेन का ट्रैफिक जो है वो पास नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे ऐड करना है ऑल एंड सो सॉरी गाइस, सारे विलेन यहाँ पर क्या हो चुके, अलाउ हो चुके, और आपका ट्रैफिक जो वो पास हो जाएगा। सभी को अब यहाँ पर रिपीट कीवर्ड का यूज भी कर सकते हो, रिपीट 10। इसका मतलब ये अभी नॉर्मली ये 5 बार इको रिक्वेस्ट भेजता है, अब ये 10 बार इको रिक्वेस्ट भेजेगा। देख रहे हो, ये 2 तो ड्रॉप हो गए, 4 6 8 और 10। इस तरीके से अगर आप रिपीट 100 कर दोगे तो 100 टाइम्स इको रिक्वेस्ट भेजेगा ये। इसको बोला जाता है एक्सटेंडेड पिंग बोलते हैं, इसको एक्सटेंडेड पिंग बोलते हैं। आप यहाँ चाहो तो पैकेट की लेंथ को भी बढ़ा सकते हो, सॉरी साइज कमांड चलता है यहाँ पर, लेंथ विंडोज में चलता है। जैसे अभी एक जो इको रिक्वेस्ट जाती है उसका यहाँ साइज नहीं दिखा रहा है क्या, यस ये 100 बाइट में आ रहा है। अगर मैं इसको 50 कर दूं तो ये 100 टाइम्स इको रिक्वेस्ट भेजेगा जिसका साइज होगा 50 बाइट का। देख रहे हो, यहाँ पर अगर मैं इसको 90 कर दूं तो ये 100 पैकेट्स भेजेगा, ठीक है, जिसका साइज कितना होगा, 90 बाइट्स का होगा। इस तरीके से अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर विलेन को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिमूव, सॉरी पहले पोर्ट में जाना पड़ेगा, उसी में तो है, स्विच पोर्ट ट्रंक, सॉरी अलाउड विलेन रिमूव 3। तो इससे क्या होगा कि विलेन 3 जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहां से विलेन 3 का जो ट्रैफिक है 3.2 वो नहीं जाएगा। अब ये iOS का थोड़ा सा बग है इसमें ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, या तो लिंक हमारे को क्या करनी पड़ेगी, इंटरफेस E3/2 इसको सेट करना पड़ेगा, फिर नो सेट करना पड़ेगा,
या दोनों साइड पे हमारे को ये चीज करनी पड़ेगी, फिर तब जाकर के वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी। अभी अगर नहीं करता है तो फिर मैं इस स्विच पे भी करके देखता हूँ। एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे हम और मल्टीपल पैकेट सेंड करके देख लेते हैं, जैसे हमने पहले किया था। रिपीट 10 कर देता हूँ। तो अभी मैं विलेन 3 को रिमूव किया था, तो विलेन 3 का ट्रैफिक तो सेंड नहीं हो रहा है, बट ये होने लग गया फिर से। यहाँ पर भी इस भी एंड पे कर देता हूँ। इंटरफेस ई 3/2 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन रिमूव 3 सो इंटरफेस ट्रंक। यहाँ से विलेन 3 का ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए। इंटरफेस ई 3/2। इस बार एक बार सट नो सट भी कर देते। अब देखते हैं। अब अगर ट्रैफिक वैसे जाना नहीं चाहिए, बट अगर सेंड होता है तो फिर चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। ओनली विलेन 3 का ट्रैफिक सेंड नहीं होना चाहिए, बट विलेन 2 एंड विलेन 1 traffic must be pass. Let's verify villain 2 working fine and villain 1 working fine. Again try to ping villain 3 to make sure set. ये फिर से पिंग कर रहा है। एक मिनट। सो विलेन ब्रीफ विलेन 3 के अंदर कोई और पोर्ट तो नहीं हमारे पास में। हो ये देख रहे, ये वाला जो पोर्ट है 3/3 ऊपर जो है, ये विलेन 3 के अंदर है, एक्सेस लिंक है ये। इसको एक बार सेट करके देखते हैं। इंटरफेस ई 3/3 शट डाउन एंड यहाँ पर भी, क्योंकि वो इधर से नहीं जा रहा होगा तो हो सकता है ऊपर से ट्रैफिक जा रहा होगा। इंटरफेस ई 3/3 शट डाउन। और मैं ये नीचे के जो पोर्ट है ना, इनको भी सेट कर देता हूँ एक बार। हो सकता है इधर से कहीं से जा रहा हो या तो ट्रैफिक। इंटरफेस रेंज ई 3/0 to 1 सेट, और इस 2/4 को भी सेट कर देता हूँ। इंटरफेस ई 2/3 सेट। ये नहीं जाना चाहिए, बट बाकी अदर विलेन का ट्रैफिक जो पास होना चाहिए, अगर ये हो रहा है मतलब सही है। बट हमने कॉन्फ़िगरेशंस मैं श्योर हूँ सही किया है ना। ये अगर होता भी तो ये iOS का कुछ बग हो सकता है ना। तो क्योंकि हमने विलेन 3 को यहाँ से रिमूव कर दिया है ना, डेफिनेटली यहाँ से विलेन 3 का ट्रैफिक नहीं जाएगा। रियल वर्ल्ड में आप काम करोगे। 2 देखो 2 का ट्रैफिक जा रहा है, 1 का ट्रैफिक भी एक बार चेक कर लेते हैं जा रहा है। एक बार फिर से 3 चेक कर लेते हैं। अगर अब नहीं जा रहा है मीन्स सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। हमने आज देखा कि पोर्ट को ट्रंक, अभी ट्रंक के बारे में कल मैं और ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट हमने नेटिव विलेन कैसे चेंज करना है वो देख लिया, एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कैसे चेंज करना है वो देख लिया, किसी पर्टिकुलर ट्रंक लिंक के ऊपर किसी विलेन को ब्लॉक करना है या किसी विलेन को अलाउ करना है तो वो कैसे करना है वो हमने सारी चीजें देख ली। और एक्सेस पोर्ट क्या होता है, ट्रंक पोर्ट क्या होता है, ISL क्या होता है, .1Q क्या होता है, कब इनकी जरूरत है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें जो है वो हम देख चुके हैं। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना। कल मैं एक 5 मिनट एक बार ब्रीफ वो करूंगा, मतलब रिवीजन के तौर पे आप लोगों से पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आपको आंसर्स देने हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ओके,
किसी का कोई क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट हमारे पास में है, पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस? ओके, ठीक नो क्वेश्चन सर। ठीक है ना, कल कंटिन्यू करते हैं फिर। बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू। ओके, जी सर। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।